हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल सीरीज़ के आज के पार्ट में आप एवरेज इफ़ और एवरेज इफ़ एस के फार्मूला को सीखने वाले हैं। इन फार्मूला की मदद से आप एवरेज अपने क्राइटेरिया के हिसाब से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज एवरेज इफ़ और एवरेज इफ़ एस के फार्मूलाज़ को हमें देखना है और लास्ट पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई टीचर का नाम देगी, क्राइटेरिया टीचर का नाम रखते हैं और टीचर के नाम के अकॉर्डिंग उसकी लेक्चर्स हमें एवरेज उसकी लेक्चर्स निकली कि साल में उसकी लेक्चर्स की एवरेज क्या रही है पर मंथ के हिसाब से, या किसी दूसरा हम ये भी सीख सकते हैं कि टीचर का नाम यहाँ देंगे और उस टीचर का नाम देने के बाद सब्जेक्ट में भी देंगे कि उसने कौन से सब्जेक्ट में उसकी एवरेज क्या रही है पर महीने क्लास पढ़ाने की। तो वो हम देखते हैं। तो बनते रहे इस वीडियो से एंड तक इस वीडियो के साथ बनते रहें सो दैट कि आपको इसकी कैलकुलेशन भी आ जाए और आपको ये छोटा सा कैलकुलेटर खुद भी डिज़ाइन कर सकें। चलो हम अपने वर्कशीट पे आ जाते हैं। एक टेबल है, एक टेबल के अंदर हमने डाटा डाला हुआ है। इस टेबल के अंदर हमने कुछ डाटा डाला हुआ है, डेट, टीचर का नाम, सब्जेक्ट और लेक्चर। हमने डाला हुआ है कि जनवरी के महीने में किस टीचर ने कितने लेक्चर्स दिए हैं और किस पे लेक्चर्स दिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे लिखा कैसर ने कंप्यूटर पढ़ाया है, फिर किसी दिन कैसर ने साइंस भी पढ़ाया है, किसी मंथ में साइंस पढ़ाया है, किसी मंथ में कंप्यूटर पढ़ाया है। यानी कि मैंने अलग अलग मंथ्स में अलग अलग टीचर्स का रखा है और अलग अलग रखा है कि किस किस ने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है और कितने कितने लेक्चर्स पढ़ाए हैं। अब मुझे लास्ट पे जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए ये कैलकुलेटर निकाल के देना है। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि एवरेज इफ़ का फार्मूला कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम एवरेज इफ़ एस पे बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम एवरेज इफ़ का फार्मूला। चलो शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने सेल लिया, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ सो दैट कि आपको दिखे, ठीक है। वो टेबल भी दिखना चाहिए आपको, ताकि ये टेबल आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आपने इक्वल टू लिखा। अगर आपको मान लो एवरेज निकालनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है। आपको एवरेज निकालना है। आप यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे एवरेज निकालना, मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा और आप यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हो कि कैसर ने कितने लेक्चर्स लिए फ्रॉम जनवरी टू जून तक। यहाँ जून तक है डेटा, हमने दिसंबर तक नहीं दिया है, जनवरी से लेके जून तक। अगर मुझे इसकी एवरेज देखनी है, लेक्चर्स की एवरेज निकालना है लेक्चर्स का पर मंथ के हिसाब से, तो कैसर की एवरेज कितनी रही होगी लेक्चर्स में। ज़रूरी नहीं है कैसर ने कंप्यूटर भी पढ़ाया है और कैसर ने साइंस भी पढ़ाया है। हम सब सब्जेक्ट्स में देखना चाहते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, क्लास पढ़ाने की एवरेज क्या है पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे आएंगे, आप इक्वल टू लिखोगे। इक्वल टू के बाद आप फार्मूला टाइप करोगे AVERAGE एवरेज एवरेज इफ़। नीचे आपको दो फार्मूलाज आ रहे हैं। आप जब एवरेज लिख रहे हो या पहले आप AVERAGE, आपको 4 फार्मूलाज डिस्प्ले ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट डिस्प्ले करके आता है सामने। आपको एवरेज दिखेगा, एवरेज ए दिखेगा, एवरेज ए के बाद आपको एवरेज इफ़ दिखेगा, एवरेज इफ़ के बाद आपको एवरेज इफ़ एस दिखेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे एवरेज और एवरेज ए की, इसका प्ले लिस्ट अगर आप बात करेंगे एवरेज और एवरेज ए की, तो इसका पार्ट 1 में इसका वीडियो पार्ट 1। अगर आप बात करेंगे एवरेज और एवरेज ए की, तो इसका वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 में। तो इसके बारे में अगर आप बात करेंगे एवरेज और एवरेज ए की, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है और इन दोनों फार्मूलाज को हमने पार्ट ए में सीखा है और इन दोनों फार्मूलाज को हमने पार्ट 1 में किया है। आप उस पार्ट 1 को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमने सीखना है सबसे पहले एवरेज इफ़। तो एवरेज इफ़ पे आप ब्रैकेट सेलेक्ट करोगे, एवरेज इफ़ के बाद ब्रैकेट डालोगे। ब्रैकेट डालने के बाद आपका कंप्यूटर पूछता है यहाँ पे रेंज। आप रेंज दो, किस रेंज में, कौन सी रेंज
आप रेंज के बाद फिर कामा करके क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज, यानी ये जो रेंज है ये उन सीरीज़ की रेंज है, उस कॉलम की रेंज है जो कॉलम जो क्राइटेरिया रखना है आपको। मुझे कैसर का ढूंढना है तो ये कैसर किस रेंज में आता है, मुझे कैसर की, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया आपको कि मुझे कैसर का देखना है, मुझे कैसर की एवरेज निकालनी है, तो ये कैसर किस रेंज में आता है, तो उस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। मैंने रेंज सेलेक्ट की, कैसर पे क्लिक किया, C2, और C2 से मैं सीधे नीचे गया सेलेक्ट करके लास्ट सेल तक, और यहाँ तक लास्ट पे भी कैसर है, इसको तक गया मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नीचे गया और मुझे रेंज एक सिलेक्ट हुई C2, C21, कामा करके बाद आपका कंप्यूटर आपको बोला क्राइटेरिया दो। क्राइटेरिया कौन सी चीज़ आपको देनी है, यानी उसका नाम जिसके आपको एवरेज सीखना है, यानी वो क्राइटेरिया आप क्या ढूंढना चाहते हो, कौन सी क्राइटेरिया आपके, आप किस क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज निकालना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैसर की एवरेज निकालना चाहता हूँ। बहुत सारे नाम हैं, इन नामों में से मैं कैसर की एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कैसर सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो कैसर आया। अगर आप फरहान का निकालना चाहते हैं फरहान पे क्लिक करो, अगर आप रवि का निकालना चाहते हो रवि पे क्लिक करो, यानी जो भी है आप उस पर क्लिक करो। मुझे कैसर का निकालना, मैंने कैसर पे क्लिक किया तो कैसर C2 में है, कामा। उसके बाद एवरेज किसका निकालना है, मुझे लेक्चर्स का एवरेज निकालना है। तो लेक्चर्स की रेंज एवरेज, अब दो एवरेज रेंज, लेक्चर्स की रेंज सेलेक्ट करो। मैंने लेक्चर्स की रेंज सेलेक्ट की और लेक्चर्स की रेंज लास्ट तक, और आपका वैल्यू आया EF to E21 लेक्चर्स रेंज की सिलेक्ट। इसके बाद आप शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करोगे, यानी ब्रैकेट क्लोज करोगे और इंटर प्रेस करोगे, आपको एवरेज निकलेगी 12.4। ये 12.4 किसकी एवरेज है, कैसर की। और क्या एवरेज है, एवरेज मैंने ये निकाला है कि कैसर ने जनवरी से लेके जून तक कि जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उनकी एवरेज क्या है, उनकी एवरेज मीन्स मंथ के हिसाब से 12 लेक्चर कैसर ने पढ़े हैं। कैसर ने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिया है मैंने, मंथ के हिसाब से निकाला कि पर मंथ अगर हम एवरेज दिखें तो 12 लेक्चर्स कैसर ने पढ़ा है। चाहे इसने किसी लेक्चर में पढ़ा या नहीं, हमने एवरेज औसत निकाले कि औसतन पर महीने इसने कितनी एवरेज ये जो है क्लासेस दी है। तो एवरेज हमने निकाली कि इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज 12.4% है। ये हमने कंप्यूटर ने निकाल के दिया। ये फरहान का नहीं है, रवि का नहीं है, ये सारी एवरेज नहीं निकले, ये पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया के हिसाब से हमने निकाला है। उसके बाद हमें दूसरी एवरेज निकालनी है, हमें दूसरी एवरेज निकालनी है। अब कैसर ने या फरहान ने, अगर आप इसमें फरहान बोलना चाहते हैं कि फरहान ने कितने निकाले, तो यहाँ पे आप फार्मूला में फिर से आ सकते हो, डबल क्लिक करके आप फार्मूला में आ गए। यहाँ जो C2 क्राइटेरिया है इसकी जगह आप सिर्फ C2 को चेंज कर सकते हैं, यानी इस यहाँ पे हमें सिर्फ चेंज क्या करना है फार्मूला में, क्राइटेरिया, यानी जो एक कॉलम तो सेम रहेगा। हमें फरहान की जगह क्या देखना है, हमें फरहान की जगह रवि देखना है। तो रवि पे क्लिक करते हैं, C4 पे क्लिक किया और इंटर प्रेस किया, आपको है 13। तो 13 क्या है, रवि की एवरेज इन क्लासेस की औसत है। लेकिन अब आप क्या देखना चाहते हो, अब आप देखना चाहते हो ये जो रवि है, फॉर एग्जांपल इस रवि ने साइंस में इस रवि ने सब्जेक्ट दो क्राइटेरिया के हिसाब से, इस रवि जो है, इस रवि ने साइंस के अंदर, इस रवि ने साइंस की कितनी क्लासेस ली और उस साइंस की कितनी एवरेज पढ़ती है। अभी जो हमने एवरेज निकाला वो एवरेज निकला हमने कि कैसर की कितनी एवरेज, कितनी क्लासेस दी, किस सब्जेक्ट की एवरेज है, ये सारे सब्जेक्ट्स की एवरेज है। कंप्यूटर प्लस साइंस प्लस जो भी सब्जेक्ट इसने पढ़ाया होगा उनकी एवरेज इन क्लास है। ये एवरेज पर मंथ क्लास है कि 13 लेक्चर्स उन्होंने सारे, अगर हम उसने एक महीने एक कंप्यूटर पढ़ाया, दूसरे महीने फिजिक्स पढ़ाया, दूसरे महीने साइंस पढ़ाया, तो दिस कंप्यूटर प्लस साइंस की एवरेज है ये। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर की एवरेज निकालने साल की, कि कंप्यूटर की क्या एवरेज रहेगी साल की, इसे कितनी क्लासेस लिए हैं, ठीक है, उसकी एवरेज क्या रहेगी। तो उसके एवरेज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल टू के बाद आप एवरेज टाइप करोगे, एवरेज के बाद इफ एस लिखोगे आप। इफ एस क्या करता है, इफ एस आपको डबल क्राइटेरिया, यानी एक क्राइटेरिया की जगह आप 2 क्राइटेरिया का इस्तेमाल करोगे। पहले नाम, ये वाला नाम के बाद आप पहले नाम कैसर ने कंप्यूटर में कितने की एवरेज क्या रहेगी, ठीक है। तो कैसर में कंप्यूटर की एवरेज, तो कैसर और ने
कंप्यूटर जो क्लासेस दिए उनकी एवरेज क्या रही है ये देखना है। तो एवरेज इफ एस लिखा आपने पहले बोला एवरेज रेंज, यानी जिसका एवरेज, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, यहाँ पे आपको नीचे देखना होता है और नीचे ही आपको पता चलता है कि फार्मूला में मुझे क्या करना है। एवरेज रेंज, जिसका जो एवरेज है ना, एवरेज जिसका एवरेज निकालना है लेक्चर्स का, उसकी रेंज 10 से लेके सिलेक्ट किया मैंने लास्ट तक, और 10 से लेके आपने 12 तक सिलेक्ट किया। तो उसके बाद कामा डालोगे, कामा के बाद आपको बोलता है क्राइटेरिया रेंज, क्या ढूंढना है, अपने केसर को ढूंढना है या हमने रवि को ढूंढना है। तो रवि किस कॉलम में आता है उसकी रेंज यहाँ से सिलेक्ट करना है। केसर से है इस कॉलम की रेंज, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक सिलेक्ट करना है, एंड तक आपने सिलेक्ट किए थे C2 से लेके C21, कामा क्राइटेरिया 1, पहले क्राइटेरिया क्या है रवि, तो रवि पे क्लिक किया, रवि क्या है C4, कामा उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने बोल रहा है क्राइटेरिया 2 की रेंज दो हमें, क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया में कंप्यूटर क्लासेस की क्या एवरेज है वो देखनी है। तो कंप्यूटर क्लास जो है वो सब्जेक्ट का कॉलम है, इस सब्जेक्ट कॉलम की रेंज कंप्यूटर से लेके नीचे तक मैंने सिलेक्ट कर दिया कंप्यूटर तक, और फार्मूला में ऑटोमेटिकली आया D2 से लेके D21 तक। तो फिर कामा फिर से आपने डाला, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया 2 दो आप, क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 आपको कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर से यानी आपको रवि देखना है, रवि को का आपको नहीं देखना है कंप्यूटर में कितनी एवरेज है, ठीक है, इस साल की। तो वो आप ब्रैकेट लास्ट पे बंद करोगे, उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे। अगर आपको इससे और कोई क्राइटेरिया है तो आप उस क्राइटेरिया को भी फॉलो अप, क्राइटेरिया 3 भी लिख सकते हैं इसमें। एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखो रवि ने जो एक्चुअल में ये जो एवरेज है ये भी रवि का आ रहा है, लेकिन ये रवि का क्या आ रहा है, रवि की ऑल, यानी कि जितने भी इसने कंप्यूटर में भी पढ़ा है, इसने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इसने जिस सब्जेक्ट में पढ़ा है उनकी एवरेज, लेकिन ये 14 एवरेज और ऑनली कंप्यूटर, इसका मतलब है कंप्यूटर की औसतन ज़्यादा, लेकिन टोटल सब्जेक्ट्स की एवरेज पर मंथ के हिसाब से क्या निकली हैं। तो ये जो है एवरेज और एवरेज इफ एस में, एवरेज इफ में हम एक ही क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं और एवरेज एफ एस में हम मल्टीपल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम इस कैलकुलेटर पे आएंगे, जो कैलकुलेटर हमने यहाँ पे जिसका मैंने आपको जिक्र किया है पहले ही लेक्चर में। अब हम आ जाते हैं इस कैलकुलेटर पे, इस कैलकुलेटर को निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टीचर ऑटोमेटिकली कोई टीचर का नाम दे और यहाँ पे उसके एवरेज लेक्चरर्स निकले, लेक्चरर्स का नाम। मान लो मैं यहाँ पे टीचर का नाम दे रहा हूँ फरहान, होना चाहिए एवरेज, इस फरहान ने कितनी, फरहान यहाँ पे फरहान लिखोगे तो फरहान का निकलना चाहिए, यहाँ पे आप कोई और नाम लिखोगे तो उसका एवरेज निकलना चाहिए ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए आप अलग अलग फार्मूलाज देते रहो। तो आपने छोटा सा कैलकुलेटर बनाया, यहाँ पे नाम लिखोगे आप, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, उसकी एवरेज लेक्चर्स आना चाहिए कि एवरेज लेक्चर्स फ्रॉम जनवरी टू जून क्या रही है उसकी औसत लेक्चर्स देने की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वही फार्मूला टाइप करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू के बाद हम लिखते हैं एवरेज के बाद हम एवरेज के साथ एवरेज इफ ब्रैकेट रेंज हमें क्या है, यानी जो ये फरहान है, हमें फरहान इसको देखना, इस फरहान को, ये फरहान आपको टेबल में कहाँ पे मिलेगा, ये किस कॉलम में आपको मिलेगा, यहाँ इस कॉलम में, टीचर नेम कॉलम में। तो टीचर नेम कॉलम, इस रेंज का मतलब है इस टीचर नेम के कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से आए नीचे तक आपने टीचर रेंज कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट आप हो गए C2 to C21, कामा मीन्स क्राइटेरिया क्या है, फरहान। अब हम यहाँ पे फरहान पे क्लिक नहीं करेंगे, फरहान ऊपर दिया हुआ है आपने, यानी इस सेल में जो वैल्यू दोगे आपको उसी को देखना है, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। I5 में आप फरहान लिखोगे तो I5 इधर I5 की जगह फरहान आएगा, I5 में आप रवि लिखोगे इधर रवि आएगा, I5 में आप शंकर देख लिखोगे इधर क्या आएगा, शंकर आएगा। यानी जो वैल्यू आप इसमें टाइप करोगे यहाँ पे वो वैल्यू रिप्लेस करेगा और वो रिप्लेस यहाँ पे होगा और वो वैल्यू सर्च होगा इस रेंज में। इस रेंज में सर्च करने के बाद आप एवरेज रेंज दोगे, कामा करके कामा एवरेज आपने निकालना इन लेक्चर्स का। तो यहाँ पे से लेक्चर स्टार्ट, एवरेज की रेंज, एवरेज जो सेल है यहाँ तक 12 तक, ठीक है। आपने यहाँ तक 21 तक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखो 15 पॉइंट फरहान की एवरेज। हम बोल सकते हैं कि एक महीने में कितने लेक्चर्स हो गए इसके, 15 लेक्चर्स हमने डिवाइड किया एवरेज 15 लेक्चर्स पर महीने, इसको डिवाइड हो गए एज पर द एवरेज फार्मूला। अगर हम फरहान की जगह को रवि, देखो रवि का निकला, ठीक है,
यहाँ पे आप रवि टाइप किया, आपने रवि का निकला। आपने फरहान का टाइप किया, फरहान, आप यहाँ पे टाइप करो रवि। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो रवि, रवि टाइप करके आपको रवि का निकलेगा। आप फरहान टाइप करो, फरहान टाइप करके आपको फरहान का निकलेगा। इसी तरह आप शंकर, शंकर का टाइप करो, आपको शंकर की एवरेज देखो 13 निकली। तो ये जो था आपने कॉलम के हिसाब से आपने अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से दिया, और आप यहाँ पे टाइप करते हो, यहाँ पे आपको उसकी एवरेज लेक्चर्स निकलते हैं कि एवरेज लेक्चर्स आप इसने कितने दिए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हम देखते हैं आप सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर नेम और सब्जेक्ट नेम। टीचर नेम में मान लो रख रहा हूँ शंकर, SHANKER शंकर, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम शंकर को पहले कंप्यूटर रखता हूँ, शंकर कंप्यूटर, ठीक है, शंकर कंप्यूटर। और यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए वैल्यू, आप पहले लिखोगे इक्वल टू एवरेज, क्योंकि दो क्राइटेरिया है, आपको टीचर नेम भी देना है और सब्जेक्ट नेम भी देना है। दो क्राइटेरिया के हिसाब से आप ढूंढना चाहते हो, तो दो क्राइटेरिया के लिए आपको एवरेज इफ एस का इस्तेमाल करना होता है, और एक क्राइटेरिया के लिए ऑनली एवरेज इफ। तो ऊपर वाला जो कैलकुलेटर छोटा सा है, ये ऑनली एवरेज इफ क्यों है, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है नाम, नाम के थ्रू हमें टोटल जो है एवरेज निकालनी है, और हमें नाम भी देखना है और पर्टिकुलर एक और सब्जेक्ट देखना है, इस नाम ने इस सब्जेक्ट की कितनी एवरेज निकली है वो देखना है। तो एवरेज इफ एस, फिर ब्रैकेट बंद, आपको कंप्यूटर बोल रहा है एवरेज की रेंज। टेबल के अंदर जो एवरेज की रेंज है, वो हम जो डाटा देख रहे हैं, हम जो ये निकाल रहे हैं, ये हम इस टेबल से निकाल रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में आपको टेबल दिख रहा है, इससे निकाल रहे हैं डाटा। तो आप पहले इसकी रेंज दो, आपको फार्मूला बोल रहा है पहले आप रेंज दो, किसकी, आप एवरेज की रेंज दो। मैंने एवरेज का टेबल सिलेक्ट देखा, एवरेज किस में आ रहा है, जो जिसका हमें एवरेज निकालना, लेक्चर्स का एवरेज निकालना है, तो उसकी रेंज E2 इज टू E21 में है, वो दिखाया। फिर कामा किया, कामा करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1, यानी जो ये शंकर है, शंकर किस कॉलम में आता है, यहाँ के यहाँ इस टीचर नेम कहने की टीचर का कॉलम है, इस कॉलम की रेंज, इस कॉलम की रेंज मैंने टेबल दे दी। फिर कामा और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 क्या है, यानी शंकर, ये शंकर किस में लिखा आपने, ऊपर इस सेल में लिखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, कामा। फिर क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज, फिर मैं कंप्यूटर की देख रहा हूँ, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट का कॉलम अलग है, इसकी रेंज ये सब्जेक्ट वाला रेंज है। इस पहले कंप्यूटर से लेके लास्ट एंड तक आप इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, जहाँ तक आपने कॉलम फिल किया होगा। उसके बाद कामा, अब उस वो जो क्राइटेरिया 2 है वो क्या है, वो ये सेल है, ये वाला सेल, क्योंकि इस वक्त मैंने कंप्यूटर इसमें लिखा इंटर, ये कंप्यूटर इस पर क्लिक किया, ये आ गया, और ब्रैकेट क्लोज किया। आप देखो यहाँ पे आ गया, ये जो E2 टू E21 है, ये किसकी रेंज है, ये क्या है, एवरेज, जिसका आपने एवरेज निकालना, जो एवरेज है लेक्चर्स का एवरेज निकालना है, तो उसकी रेंज। उसके बाद C2 टू C21 क्या है, जो आपका क्राइटेरिया 1 है उसकी रेंज, शंकर, शंकर की रेंज टेबल में ये इस रेंज में आ जाता है शंकर, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी कहीं किसी के बहुत सारे जगहों पे शंकर मिलेगा आपको। और फिर कामा, कामा के बाद ये वाला ऑप्शन, यहाँ इसमें कुछ भी हो सकता है, शंकर हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, रवि हो सकता है, केसर हो सकता है, फरहान हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसको, यानी मैंने सेल लिखा है यहाँ पे, यानी I10। फिर कामा क्राइटेरिया 2, अब सब्जेक्ट का कॉलम सेलेक्ट किया, इसकी रेंज, कामा, और सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया, आपको क्या रिजल्ट आया, 13, यानी शंकर की एवरेज रही है 13 एवरेज कंप्यूटर में रही है। और वैसे भी अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर शंकर की एवरेज क्या रही है, 13, सारे सब्जेक्ट्स में 13। टीचर का नाम देते हैं फरहान, फरहान देते हैं, और फरहान को कंप्यूटर रखता हूँ। आप देखो फरहान कंप्यूटर क्या, फरहान ने कंप्यूटर में कितना, 14। कंप्यूटर की जगह अगर हम साइंस रखो, फरहान ने साइंस, SCIENCE, और स्पेलिंग आप वही लिखो जो टेबल में लिखा होगा। देखो फरहान ने साइंस के अंदर, फरहान की साइंस के अंदर, टीचर ने फरहान है, इसने जो सब्जेक्ट पढ़ा है साइंस, उसकी टोटल एवरेज कितनी है, जो एवरेज है मंथ पर मंथली जो एवरेज है वो 70 निकल रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, कंप्यूटर पे क्या निकल रहा है, 14, उसकी एवरेज क्या है, 14। तो ये जो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, शंकर के बाद रवि का देखते हैं, रवि इंटर प्रेस किया, आपको निकल रहा है रवि की जो कंप्यूटर पढ़ाने की एवरेज है, यानी जितने कंप्यूटर क्लास इसने एक साल में लिए, तो पर मंथ इसकी एवरेज बनती है 14 कंप्यूटर्स में। और यहाँ पे अगर हम रवि लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर रवि लिखेंगे, यहाँ पे 13 बन टोटल सब्जेक्ट्स की एवरेज पर मंथ के हिसाब से। यह सिर्फ कंप्यूटर की, रवि की कंप्यूटर की एवरेज
पर मंथ के हिसाब से। अब कंप्यूटर की जगह आप साइनस लिखोगे, आपको साइनस आएगा 11, साइनस का इसको 11 बनता है टोटल एवरेज। आपको ये सेल्स कैलकुलेटर और इसका मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। इसकी जो ये शीट है, इस शीट आपको नीचे लिंक में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम पे इसके अपने कंप्यूटर्स पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।